हाय गाइस, दिस इज निशा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कॉन में। एयरफोर्स की ओर से वैकेंसी आई हुई थी कुछ पोस्ट पर, जिसमें लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी थी, तो मैं सोची आप लोगों को अपडेट दे दूं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी है जो कि एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर की ओर से आई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट 2024। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं वैकेंसी है, इसमें आपको ₹35,000 दिया जाएगा। ये आपका टाइप ऑफ जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए इसके लिए, उसके अलावा बीएड डिग्री भी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग रिलेवेंट सिमिलर एक्सपीरियंस। अगर आपको इस फील्ड के में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एबिलिटी टू रीड हो, एबिलिटी टू राइट हो, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हो, स्पेशली उसमें एमएस ऑफिस एंड टूल्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग की हो आपको, तो ये आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। किसके लिए? एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वो इसके लिए भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ की वैकेंसी निकली हुई है। टीजीटी इंग्लिश के लिए है, इसमें अभी आपको 33,000 पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है मास्टर और बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी एआईसीटी अप्रूवल जिसको मिला हुआ हो, विथ 50% मार्क्स यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी रखा गया है इन इंग्लिश एंड 50% इन द एग्रीगेट। यानी आपका इंग्लिश में भी 50% हो, साथ ही एग्रीगेट मार्क्स भी यहाँ पर 50% मांगा गया है। बीएड डिग्री हो और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में इसमें भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो, स्पेशली एमएस ऑफिस की हो। यहाँ पर भी आपका कहा गया है एबिलिटी हो रीड राइट कम्युनिकेट करने की, हिंदी। सीटेट क्वालिफाई किए हों या स्टेट क्वालिफाई किए हों तो यहाँ भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका देख सकते हैं 3rd नंबर पर यहाँ लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 33,000 से यहाँ पर देख सकते हैं 43,000 का पेमेंट है। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री लाइब्रेरी साइंस में हो और ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा की भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो फॉर्म भरने की एज है 25 है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है। जुलाई से आपका काउंट होगा एज। वुमन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो वुमेन कैंडिडेट है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 5 साल की यहाँ छूट दी जाएगी। यानी कि 50 है तो वो 55 तक अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ है, आप देख लीजिएगा एक बार। नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बेसिक नॉलेज इसमें भी कहा जा रहा है कि कंप्यूटर को आपकी जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस की होनी चाहिए। एमएस ऑफिस लगभग जो है कंपलसरी रखा जाता है एनी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल में हो, तो ये आपका मैंडेटरी रखिएगा हर नोटिफिकेशन में। कंप्यूटर और एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमएस ऑफिस जो है वो मांगा जाता है। अब अदर क्या कुछ जो है रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एज जो है यहाँ पर मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 है। और विमेन कैंडिडेट, हैंडीकैप और एक एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ 5 साल का रिलैक्सेशन है। देखिए, विमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज के लिए
अभी हम बात करेंगे यहाँ पे शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ये देखिए यहाँ पर रखा गया है मैंडेटरी में, मतलब आपको कम्युनिकेट करने की स्किल्स होनी चाहिए, रीड राइट की तो रहती ही है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ना, तो उस समय आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले तो अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन द स्क्रीनिंग कमिटी विल स्क्रूटनाइज ऑल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये कहने के मतलब है कि जो आप फॉर्म को भर रहे हैं तो वहां से आपका देखा जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब आप फुलफिल तो कर रहे हैं ना। ऑल क्वालिफाइड हो जाते हैं जब आप, तो कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली वाया स्कूल ईमेल। स्कूल ईमेल के थ्रू यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट के लिए इंटीमेट किया जाएगा। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज रिटन टेस्ट। सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आपका जो आप फुलफिल कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है कि नहीं। उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। दिस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव टॉट इन अदर एएफ स्कूल, यानी कि अदर आप एयरफोर्स स्कूल में अगर पढ़ा चुके हैं तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 2 ईयर्स सेम कैटेगरी में आप अगर पढ़ाए हो तो ठीक है, तो किसी तरह का रिटन टेस्ट आपको नहीं देना होगा। रिटन टेस्ट का यहाँ पर जो स्केड्यूल डेट है वो 23 मार्च को रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर देख लें तो इंग्लिश रहेगा, टीचिंग साइकोलॉजी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 25 रहेंगे, मार्क्स 25, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें सिचुएशनल नॉलेज रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा, टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा आपका, जैसे लाइब्रेरी से रिलेटेड भरेंगे तो उससे रिलेटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का 5 रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, यानी पर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 30 रखा गया है पास करने के लिए। ठीक है, 50 में 30 लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। उसके बाद जो है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आपका यहाँ पर कराया जाएगा। ऑल कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका, जैसे आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। This also includes the candidate who have taught in other AF school in the same category of the post they have applied. इसका मतलब रिटन टेस्ट जैसे कि कहा गया था कि जो किसी भी एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ा चुके हैं उनको रिटन टेस्ट देने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, बट टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट उनको यहाँ पर देना होगा जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा, इससे पहले आपको 40 मिनट का जो है वो एक डेमो क्लास कह लीजिए। यहाँ पर देखिए, दिस विल इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ऑफ 40 मिनट्स विद द स्पेसिफाइड टॉपिक प्रोवाइडेड थ्रू द स्कूल ईमेल। ईमेल के थ्रू आपको एक डेमो क्लास दिया जाएगा कि किस टॉपिक पर आपको कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या जो भी, वो ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। टेट इज स्केड्यूल्ड फ्रॉम 26 टू 27 मार्च को ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फाइनल डेट जो भी होगा आपको मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, यानी कि ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। 35 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए। इससे पहले रिटन टेस्ट में आपको क्वालिफाइंग 30 रखा गया था 50 में, यहाँ पर आपका 35 रखा गया है 50 में। अगर आप पास हो जाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट विल कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू ऑफ 65 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा, विच विल बी द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये आपका फाइनल स्टेज रहेगा इंटरव्यू, ठीक है। द सिलेक्शन कमिटी विल फोकस ऑन कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड द co-curricular skills of the candidate besides accessing the subject knowledge। यानी मैंने आपको ऊपर भी जैसा कि बताया कि इंटरव्यू के वक्त आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाएगा कि आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की जो स्केड्यूल डेट है वो 4 अप्रैल को रहेगी। फाइनल डेट आपको ईमेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या फिर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल टेस्ट विल बी सेपरेटली इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली, ठीक है। आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ही आपको इंटीमेट यहाँ पर किया जाएगा ईमेल के थ्रू। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट हैव कम फॉर रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू ऑन देयर ओन, ठीक है। अपने आना है, आपको टेस्ट देना है, जो भी कोई भी TADA यहाँ पर नहीं लगेगा। सेपरेट एप्लीकेशन आर टू बी सेंट इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग क्या है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। स्कूल वेबसाइट पर आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मिल जाएगी, उसके आपको उसी से डाउनलोड करके अप्लाई करनी है। उसके साथ है आपका क्या लगेगा, कॉपी ऑफ ऑल जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, टेस्टिमोनियल्स है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विथ कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप अपना लास्ट डेट से पहले फॉर्म को सबमिट कर दे। जो लास्ट डेट है आपका 11 मार्च है, ठीक है, एप्लीकेशन को भरने का, यानी कि यहाँ पर 11 मार्च तक आप फॉर्म को सबमिट कर दें। एप्लीकेशन कैन बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट आपको भेजना है, और कैन बी ड्रॉप्ड इन द बॉक्स केप्ट एट स्कूल मेन गेट। या तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजें या फिर आप जाकर खुद यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर, यानी एनवेलप के ऊपर आपको बोल्ड लेटर में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज कि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे लाइब्रेरियन के लिए, तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, जो भी है, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे बोल्ड लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किस एड्रेस पर आपको एनवेलप को भेजना है, तो द प्रिंसिपल नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल बिहाइंड रोड महाराजापुर ग्वालियर, इस पिन कोड पे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में नीचे अटैच है फॉर्म, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से फॉर्म को भर कर या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर दें या यूनिवर्सिटी में जाकर ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो यही था नोटिफिकेशन जिसपे हमने ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।